मौजूदा दौर में फहाशी और जिनसी बेरारवी के जिस तूफान ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है, अब वो हमारे दरवाजे पर दस्तक ही नहीं दे रहा बल्कि हमारे घरों के अंदर भी दाखिल हो चुका है। टीवी, डिश, इंटरनेट और दीगर मगरबुल इखलाक प्रिंट मीडिया के जरिए हमारी नौजवान नस्ल जिस अंदाज में इसका असर कबूल कर रही है, इसके पेश नज़र ये कहना शायद गलत न होगा कि हम भी अमेरिका और यूरोप के नक्शे कदम पर निहायत तेज़ी के साथ चलते जा रहे हैं, जिस पर वो ईसाई मजहबी रहनुमाओं की गलत तालीमात और नज़रियात के नतीजे में आज से 1 या 1.5 सदी कबल रवां दवां हुए थे। यूरोप और अमेरिका इस जिनसी बेरारवी की वजह से बिन ब्याही माओं, तलाकों की बरमार, खानदानी निज़ाम की तबाही और जिनसी अमराज बिलखुसूस एड्स की वजह से तबाही के दहाने पर खड़े हैं। आज की इस वीडियो में एक मखसूस एप्लीकेशन जिसका नाम टिकटॉक है, उसकी निशानदेही की जाएगी और उसकी तबाहकारियों का जिक्र किया जाएगा कि किस तरह इखलाकी तौर पर इस मुआशरे को पजमुर्दा किया जा रहा है और इस मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए से हमारी नौजवान नस्ल और बच्चों को तबाह किया जा रहा है। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मौसीकी और नाच गाने के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि मेरी उम्मत के कुछ लोग शराब को उसका नाम बदल कर पिएंगे, कुछ लोग जिना और रेशम को हिलाल कर लेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो आलात मौसीकी के साथ गाने वाली औरतों का गाना सुनेंगे, अल्लाह ताला उनको ज़मीन में धंसा देगा और बाज की सूरत मुसख्खर करके उनको बंदर और सुअर बना देगा। याद रखिए कि आजकल तवाइफ के नाचने फरतने का नाम रक्स है और डूम और डोमियो के गाने बजाने को मौसीकी कहा जाता है और दोनों सख्त गुनाह हैं और हमारे माशरे में जिस तरह से इन्हें इज्जत दी जाती है, आप इस तमाम मामले को बखूबी और वाज़े तौर पर देख सकते हैं। किसी भी सूरत हाल में किसी भी मुआशरे की तंजिली का ये शिकार हुआ करता है, वो मुआशरा वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि वहाँ पर गाने बजाने वालों को इज्जत किस तरह दी जाती है और इसाज़ा को जिल्लत से नवाजा जाता है। वहाँ पर यह बात वाज़े मालूम हो जाती है कि नौजवान नस्ल किस तरह से बेरारवी का शिकार हो रही है। टिकटॉक एप्लीकेशन के जरिए से वाज़े तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरह से हमारी नस्ल, हमारे नौजवान नाच गाने में मशगूल हैं और बहुत से ज़्यादा लोगों को दिखाने के लिए, अपने आप को अयां करने के लिए, अपने आप को मशहूर करने के लिए उरियानियत का सहारा लिया जाता है और हमारी नौजवान नस्ल जिस तरह से टिकटॉक एप्लीकेशन के ज़रिए से होने वाली फहाशी का शिकार बन रही है, आप तमाम अहबाब जानते हैं और ये क़यामत की निशानियों में से एक अहम निशानी है कि हर घर में गाने वालियाँ होंगी और नाचने वालियाँ होंगी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारी नौजवान नस्ल जिस तरीके से इसका शिकार हो रही है, वाक़ियतन यही लगता है कि इखलाक की हम पस्तियों में हम जा गिरे हैं। आप जितने भी सुनने और देखने वाले हैं, क्या आपके इल्म में नहीं है कि टिकटॉक किस तरह से हमारे मुआशरे को तबाह कर रही है और कितने ऐसे लोग हैं जो टिकटॉक को इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। अगर आप लोगों में से कुछ लोग मौजूद हैं जो टिकटॉक को इस्तेमाल करते हैं तो लाजमी तौर पर कमेंट करके बताएं कि टिकटॉक किस तरह से हमारी नौजवान नस्ल और हमारे मुआशरे को तबाह कर रही है। और कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे जो कि आज पहली बार इस एप्लीकेशन का नाम सुन रहे होंगे। आप तमाम लोगों से इल्तमास है कि अगर आप लोगों के मोबाइल फ़ोन्स में ये एप्लीकेशन मौजूद है तो इस एप्लीकेशन को फौरी तौर पर अनइंस्टॉल कर दीजिए और दूसरे लफ्ज़ों में कि आप इस एप्लीकेशन के ज़रिए से अपने मोबाइल फ़ोन्स में फहाशी और उरियानियत को ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि जब तक ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल में मौजूद रहेगी ऐसी उरियानियत और फहाशियत का सिलसिला जारी रहेगा। तिरमिज़ी शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब माल गनीमत को शख्सी दौलत बना लिया जाए और जब लोगों की अमानत को माल गनीमत समझ लिया जाए और जब ज़कात को एक टैक्स और तावान समझा जाने लगे और जब इल्म दीन को दुनियाई तलबी के लिए सीखा जाने लगे और जब मर्द अपनी बीवी की फरमाबरदारी और माँ की नाफरमानी करने लगे और जब दोस्त को करीब और वालिदैन को दूर रखे और जब मस्जिदों में शुरगुल होने लगे और जब किसी कबीले का सरदार फासिक व बदकार बन जाए और जब किसी कौम का सरदार उनका रज़ीन तरीन आदमी बन जाए और जब शरीद आदमियों की इज्जत उनके शर के खौफ से की जाने लगे और जब गाने वाली औरतों का और बाजों गाजों का रिवाज आम हो जाए और जब शराबें पी जाने लगे और जब उम्मत के आखिरी लोग पहले लोगों पर लानत करने लगे, तो उस वक्त इंतजार करो सुर्ख आंधी का और जिलजिले का और जमीन में धस जाने का और सूरतों के मुसक हो जाने का और कयामत की ऐसी निशानियों का जो एक के बाद दीगर इस तरह आएंगी जिस तरह हार की लड़ी टूट जाए
और उसके दाने बैक वक्त बिखर जाते हैं। ये तमाम तर सूरत हाल आपके सामने है कि किस तरह से उरियानियत और फहाशियत फैलती चली जा रही है। और फरमाया कि जो शख्स किसी गाने वाली औरत की तरफ कान लगाएगा, कयामत के दिन ऐसे लोगों के कानों में पिघला हुआ शीशा डाला जाएगा। आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि क्या हम इंसान इस बात के मुतमिन हैं कि हमारे कानों में पिघला हुआ शीशा डाला जाए। ऐसी तमाम तर एप्लीकेशंस, ऐसे तमाम तर मामलात और ऐसी तमाम तर चीजें जो कि जिनसी बेरारवी की तरफ रागिब करती हैं, हराम हैं। और ऐसी कोई भी चीज़ जो कि इस्लामी उसूलों की मुनाफी होगी, वो इस्लाम के उसूलों को तोड़ते हुए इंसानी ज़िंदगी को, मुसलमानों को बहुत दूर ले जाएगी, तो वो हराम ही कहलाएगी। क्योंकि वो तमाम तर मामलात जो इंसान को अल्लाह ताला के अहकामात से दूर लेकर जाएंगे, तो वाक़ियतन हराम ही कहलाएंगे। ऐसी तमाम तर चीज़ों की वजह से, ऐसे तमाम तर मामलात की वजह से ज़िनाकारी फैलती चली जा रही है। और ज़िनाकारी जहाँ एक तरफ निहायत शनी और कभी अमल है, वहाँ औरतों की इज़्ज़त और नामूस के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए दीन इस्लाम ने इसके सदेबाब को हर मुमकिन कोशिश की है और इन सारे चोर दरवाज़ों को बंद कर दिया है, जिनकी वजह से इंसान हरामकारी और बदकारी तक पहुँच सकता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब औरत घर से बाहर निकलती है तो शैतान उसकी ताक में रहता है। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अजनबी मर्द और औरत एक जगह तन्हाई में जमा होते हैं तो उनमें से तीसरा शख्स शैतान होता है जो उनको गुनाह पर आमादा करता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवानों से खिताब करते हुए फरमाया, ए जवानों, जो तुम में से जिस्मानी और माली इस्तिताअत रखता हो वो फौरन शादी कर ले, क्योंकि शादी करने से निगाहों और शर्मगाहों की हिफाजत होती है। जिनाकारी पर सख्त सजा का निफाज भी इस्लाम का तुर्रा इम्तियाज है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि यहूद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि उनमें से एक मर्द और एक औरत ने जिना कर लिया है। उनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम तौरात में जिना के मामले में क्या हुक्म पाते हो? तो उन लोगों ने कहा कि हम उन्हें रुस्वा करते हैं और कोड़े लगाते हैं। तो अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा कि तुम लोग झूठ बोलते हो, इसमें रजम का हुक्म है। चुनाचे वो लोग तौरात लेकर आए और उसे खोला तो उसमें से एक निहायत रजम पर अपना हाथ रख लिया, फिर उसके पहले और बाद की आयतें पढ़ने लगा। तो अब्दुल्ला बिन सलाम ने उससे कहा, अपना हाथ उठाओ। तो उसने उठाया तो वहीं आयत रजम मिली और कहने लगे, सही है मोहम्मद, इसमें रजम की आयत मौजूद है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों के रजम का हुक्म दे दिया। चुनाचे वो दोनों रजम कर दिए गए। इस वक्त स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में मुशरिक तालीम की वजह से अजनबी मर्द और औरत का इख्तलाफ बहुत आम हो गया है। नेज़ ख़वातीन का मुलाजमत करने का मिजाज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ख़वातीन यकीनन शरई पाबंदियों के साथ साथ कुरान और हदीस की तालीमात के साथ साथ दुनियावी उलूम हासिल कर सकती हैं। इस तरह मजबूरी में मुलाजमत से वाबस्ता हो सकती हैं। लेकिन तजुर्बात से मालूम होता है कि दुनिया में राइज मौजूदा तालीमी निज़ाम और दफातर में काम करने वाली बेशुमार ख़वातीन जिनसी इस्तेहसाल की ही शिकार होती हैं। इसलिए मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि इन फैसलों की तरफ तवज्जो देने के बजाय अपने कौल व अमल के जरिए से इस्लाम की पाकीज़ा तालीमात को मजबूती से थाम लें। अपने खानदान और मुआशरे में इस हवाले से शऊर बेदार करें और एक साल इनकलाब के वजूद में आने का जरिया बने। अल्लाह ताला हमें इस तमाम तर अमल में तौफीक अता फरमाए। और ये बात जान लीजिए कि टिकटॉक, म्यूजिकली या फहाशी और उरियानियत का ये जो बाजार खड़ा हो गया है, ये वाक़ियतन हमें दूर कर देगा। और जिस इस्लाम से हम ताल्लुक़ रखते हैं वो सरापा अखलाकियात का दीन है। नबी करीम की बहुत अखलाकियात की तकमील के लिए हुई थी और दुनिया इस्लाम का 2/3 हिस्सा अखलाकी हुस्ना से ही हल्का बगोश इस्लाम हुआ। ये बात सच है कि जब लड़कों के आदाब व अखलाक बिगड़ जाते हैं तो उससे मुआशरे में बेहयाई जन्म लेती है, लेकिन जब ये बीमारी ख़वातीन में जन्म लेती है तो नस्लें तबाह व बर्बाद हो जाती हैं। इसलिए इस्लाम ने हया को तमाम अखलाकियात का सुर चश्मा करार दिया है। कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट की दीगर गेम्स और दीगर एप्लीकेशन के बाद इस वक्त सबसे ज़्यादा तबाहकुन म्यूजिकली टिकटॉक नामी एप्लीकेशन के खराफात बामे उरूज पर हैं। बाज़ लोगों का कहना है कि टिकटॉक यूजर्स फहाशी और उरियानियत में बॉलीवुड के फिल्म जेक्टर से आगे निकल चुके हैं। शर्मो हया का जनाजा निकल चुका है। इस बीमारी में एक तरफ बूढ़े से लेकर बच्चे तक अपने होंठ हिलाकर डांस कर कर मशहूर होने की कोशिश करते नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ नौजवान नस्ल खुसूसन नौजवान लड़कियां
इसमें सबसे ज्यादा मुलविस दिखाई देती हैं। आम लोगों के लिए वो तस्वुरात और अल्फाज जिनको पहले सोचना भी मायूम समझा जाता था, वो इस ऐप पर आज की दोशीज़ाएं अपलोड कर रही हैं। गैर मुस्लिम लड़कियां तो दरकिनार, बहुत सी मुस्लिम और बाहिजाब लड़कियां भी ऐसे ऐसे मनाजिर पेश कर रही हैं कि शर्म के मारे गैरतमंद का चेहरा पानी पानी हो जाता है। चंद फॉलोअर्स और लाइक्स पाने के लिए फहश जराइम, बेहयाई के करतब और नित नई तरकीबें दिखाई दे रही हैं। गैर अखलाकी मंजर दिखाने वाले अहबाब के शिकवे सुनकर ये एक लफ्ज महबूब करीम का कौल 100% सच साबित होकर बेसाख्त जहन में आ रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जहन्नुम में झांका मैंने तो सबसे ज्यादा मैंने औरतों को देखा। यह हकीकत है कि जिनके घरों की खवातीन हों या लड़कियां जितनी आज़ाद होती हैं, उतनी ही तंग लिबास ज़ेब तन करती हैं, उतनी ही बेहयाई और उरियानियत का मुजाहरा पेश करती हैं और आज़ाद ख्याली के मर्ज में मुब्तला होकर अपनी आकबत खराब कर रही हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बाबत भी पेशन गोई फरमाई थी कि कुर्ब क़यामत की अलामतों में से एक ये भी अलामत है कि औरतें इतना चुस्त और तंग लिबास पहनेंगी गोया वो नंगी होंगी। यह हदीस भी म्यूजिकली और टिकटॉक नामी एप्लीकेशन पर दुरुस्त साबित हो रही है, क्योंकि इस पर 99% लड़कियां इस तरह के चुस्त और तंग लिबास पहनकर नाचती और गाती नजर आती हैं। और एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की निशानियां बतलाते हुए यह भी फरमाया था कि शर्म और हया बिल्कुल खत्म हो जाएगी, जिनाकारी और बदकारी आम हो जाएगी, नाचने और गाने वाली औरतें आम और गाने बजाने के सामान और आलात मौसीकी भी आम हो जाएंगे। आज हम दुनिया का जायजा लें तो इस हदीस का एक एक लफ्ज, एक एक जुमला मज़कूरा ऐप पर बिल्कुल सादिक आता है। मुसलमान वालिदैन के लिए गौर करने का मकाम है कि हमारी लड़कियां कहां बर्बाद हो रही हैं। हमें इन जैसी बेहयाई को फरोग देने वाली कंपनियों से कोई शिकवा नहीं, कोई मतलब नहीं। हमें तो शिकवा है उन वालिदैन से जो अपनी औलाद को खुली आज़ादी देकर उनके हाथों में जहन्नुम में ले जाने वाले आलात खरीद कर थमा रहे हैं, जिनकी वजह से हमारी नौजवान नस्ल अपने मुस्तकबिल की परवाह किए बगैर तबाह और बर्बाद होने जा रही है। सोचने का मकाम है कि इस तरह के इखलाक बाफ्ता वीडियो के फैलाव के बाद इस कौम का इखलाकी मुस्तकबिल क्या होगा। क्या उनके वालिदैन को लड़कियों की शादी के बाद लड़की की नाफरमानी, उमूर खानादारी से नावाकफियत, बेहयाई और दीनदारी से नाशना होने की वजह से तलाक दिए जाने की धमकियां नहीं मिलेंगी? क्योंकि इन्हीं चीज़ों की वजह से तलाक वगैरह की शरहें बढ़ रही हैं। आज ज़रूरत इस बात की है कि घर के जिम्मेदार और खवातीन अपने लड़के और लड़कियों की एक्टिविटी पर नज़र रखें और इन जैसे एप्लीकेशन के नुकसानात से उन्हें बाखबर करें। उसके अलावा मुआशरे में फैली दीगर बुराइयों और मसाइल से निपटने के लिए संजीदा और दीनदार नौजवानों की एक टीम तैयार करके मॉडलिंग करते वक्त बच्चे और बच्चों की जहन साजी करें, ताकि वो अपनी दुनिया और आखिरत तबाही और बर्बादी से बचा सकें। फी अमानिल्लाह।